नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के साथ ही पार्टी की महिला उम्मीदवार कई दिग्गजों को हराकर धुरंधर बनकर उभरी हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में 93 महिला उम्मीदवारों में से हम आपको जानकारी दे दें कि कई ने जीत का परचम लहराया है। 93 महिला उम्मीदवारों में से 13 ने जीत का परचम लहराया है, जिनमें से 11 आम आदमी पार्टी से है। राज्य की सबसे हॉट सीट अमृतसर ईस्ट से आपकी जीवन जोत कौर ने अपने विरोधी दिग्गज नेता नवजोत सिंह को करारी हार दी। वहीं नरिंदर कौर भराज ने संगरूर सीट पर पंजाब के मंत्री विजय इंदर सिंगला को हराया। ज्यादातर विजेता उम्मीदवार नौसिखिया होने के बावजूद आपको जीत दिलाने में कामयाब रही। वहीं पंजाब में चुनाव से पहले पार्टियों ने भले ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की लिस्ट में महिलाएं काफी पीछे रहीं। कांग्रेस हो या शिरोमणि अकाली दल या फिर संयुक्त समाज मोर्चा, किसी भी दल ने महिलाओं को कोई तरजीह नहीं दी थी। जहां शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन ने 117 सीटों में से सिर्फ 4% महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं यूपी में महिलाओं को 40% सीटों पर टिकट देने का वादा करने वाली कांग्रेस ने पंजाब में सिर्फ 10% सीटों पर महिलाओं को उतारा। आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 12 सीटों पर महिलाओं को चुनावी जंग में लड़ने का मौका दिया। देखणियां कि किथे वोटां किते घट पईयां सी ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ नहीं भी पाइयां ਉਹਨਾਂ ਦੇ भी ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ हो। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि चंडीगढ़ नहीं बुलाना, जिससे वोट मांग के आए उसके पास जाके उसका काम करना है। बिल्कुल 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 राइट। क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आप लोग की काम में जब सरकार में आप लोग जो वादे किए हैं हमने लोगों से वो पूरे किए जाएंगे। आपने दो बड़े चेहरों को मात दी। वहाँ पे अमृतसर में एक बड़ा सीट था, देश भर की नजरें थी पंजाब को लेकर, जो लोग भी देख रहे थे पंजाब का चुनाव। क्या कुछ आपकी रणनीतियाँ रही और किस तरह से आपने इन चुनौतियों का सामना किया? देखो, चुनौतियां काफ़ी थी क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है और आम आदमी पार्टी तो आम लोगों की पार्टी है। चलिए, इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका पहले परिचय करवा देते हैं। जयेश गुरनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और प्रीतपाल सलूजा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जयेश जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। पंजाब अभी हाल ही में निकला है आपके हाथों से। अब इस तरह की बातें जो है लगातार सामने निकल कर आ रही हैं कि महिलाओं को तरजीह नहीं दी गई। पंजाब में सबसे ज्यादा तरजीह आम आदमी पार्टी ने दी और आम आदमी पार्टी की महिला उम्मीदवारों में से 11 ने जीत दर्ज की है। जी देखिए, महिलाओं की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की बात कही थी। और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में टिकट दिए गए, उन्हें मौका दिया गया जनता की आवाज बनने का। और पंजाब में भी इसी प्रकार से महिलाओं को भी टिकट दिए गए। हाँ, हो सकता है कि कुछ जगहों पर, जैसा आप बता रहे हैं कि कहीं जगहों पर महिलाओं को टिकट जो है वो उसमें कुछ अनदेखी हुई हो, परंतु उसमें उस विषय पर मेरा यही कहना रहता है कि जहां से जिस क्षेत्र का उम्मीदवार ज्यादा स्ट्रांग रहता है वहीं से उसको टिकट दिया जाना स्वाभाविक है। तो इसलिए इसमें महिला पुरुष का जो है गणित बिल्कुल गलत रहेगा। और इसलिए मतलब कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि महिलाओं के आरक्षण की बात करती है कि उनको पॉलिटिकल आरक्षण भी मिलना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने तो हर एक वर्ग को साथ में लेने का भरपूर प्रयास किया। प्रीतपाल सलूजा जी, आपके तो कई महिला उम्मीदवार धुरंधर बनकर उभरी हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कैबिनेट में भी उनको सही तरीके से जगह मिलेगी? बिल्कुल पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर आपने शायद गिनती भी इसकी बता दी है कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को बराबर यहाँ सीटें दी हैं। और जो जीतने का आधार रहा वो आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं दिल्ली की, वो यहाँ पे हम लोग जन जन तक पहुंचा पाए, सब लोग जीते। और आपको महिला जो अभी मंत्रिमंडल तैयार होगा उस मंत्रिमंडल में भी आपको महिलाओं का योगदान दिखेगा। जयेश गुरनानी जी, अब चलिए हार जीत पर हम चर्चा कर लेते हैं। कई ऐसी नौसिखिया उम्मीदवार थी आम आदमी पार्टी की जिन्होंने दिग्गजों को हरा दिया। क्या बड़ी वजह मान रहे हैं आपके नवजोत सिंह सिद्धू जैसे सरीखे नेता एक महिला उम्मीदवार के आगे हार गए, बिल्कुल नौसिखिया महिला उम्मीदवार? देखिए, इतनी जल्दी वजह बताना जो है जल्दबाजी होगी और राजनीतिक विवेक का परिचय नहीं होगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई दिग्गज जो हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा है पंजाब में,
परंतु इतनी जल्दी अगर हम वजह तलाशने की अगर हम सोचेंगे और बता देंगे तो वो थोड़ा सा राजनीतिक विवेक जो है अभी चलिए, तो उनकी सही जीत नहीं की है। वजह बता दीजिए, अपनी हार की वजह तो आप तलाशते रहिएगा, बहुत समय है आपके पास। उनकी जीत की वजह आपको क्या लग रही है? जीत की वजह देखिए, जो जनता ने जनादेश दिया है अब उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। उनकी जीत की वजह जो है यह तो बेहतर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता पाएंगे। आखिर उनका संदेश जो है वो जनता ने स्वीकार किया, जो उन्होंने वादे किए, जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए वो जनता ने स्वीकार किए। अब हम उम्मीद है जनता को कि जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए उन्हें निभाने का भी जो प्रयास है वो आम आदमी पार्टी करेगी। अब देखते हैं 5 साल में क्या होता है। पल्लवी जी, मैं कारण बता दूं आपको। हाँ। कांग्रेस अभी 5 साल से सरकार में है। उससे पहले 10 साल लगातार भाजपा और बादल यहाँ सरकार के लोग रहे यहाँ सरकार में। हम लोग को आना तभी पड़ा, आम आदमी पार्टी को तभी आना पड़ा पंजाब के अंदर, क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। आप समझ लीजिए पंजाब गुरुओं की नगरी है, और यहाँ पे अगर मैं इस समय अमृतसर में हूँ और आप हर 10वीं दुकान के बाद देखेंगे तो नशे की दुकान मिलेगी आपको, कच्ची शराब की, पक्की शराब की दुकानें मिलेंगी, खाने, मतलब पूरा उन्होंने धार्मिक स्थल को, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं इसमें हर जात धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, लाखों लोगों के श्रद्धालु यहाँ पहुंचते दर्शन करने। उनको यहाँ पे जब आने के बाद जब मैसेज मिलता था, वो अपने घरों में जाते तो वो कहते थे गुरुद्वारा तो बड़ा अच्छा है, मगर शहर की स्थिति बड़ी खराब है, नशे से पटा हुआ है, कोई भी सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोगों को जो उन्होंने 5 साल बड़ी उम्मीद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मौका दिया था, जिन्होंने श्री गुटखा साहब की कसम खाई थी कि मैं चिट्टे के व्यापारियों को अगले 3 हफ्ते के अंदर जेल के अंदर डाल दूंगा, यानी कई वादों के बाद इन्होंने सारी वादों को नकार दिया, तभी आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। अगर कांग्रेस अच्छी सरकार दे रही होती तो लोग कांग्रेस को चुन चुके होते, कांग्रेस की सरकार यहाँ बन नहीं होती। आम आदमी पार्टी 2017 की तरह फिर वैसे बैठी रहती विपक्ष में, मगर ये सारा वॉक ओवर इन्होंने दिया वो खुद कांग्रेस और अकालियों ने दिया। कि अकाली और बादल के तो बरगारी कांड जो हुआ था, गुरु साहब जी की जो बेअदबी कांड थी, कुंवर अजय प्रताप जी ने उसके ऊपर जांच की थी 3 साल लगातार। 3 साल जांच करने के बाद जब उस छोटे बादल का नाम आने लगा और भी उनके लोगों का नाम आने लगा, तो इन्होंने तुरंत उसको इन्होंने कांग्रेस को चाहिए था अमरिंदर सिंह को कि जो रिपोर्ट थी उस जनता के बीच आनी चाहिए थी। जो दोषी थे सिंह साहब, गुरु ग्रंथ साहब जी के, वो उनके लोगों में गुस्सा था। लोगों ने कहा कि आप हमारे, जब हम लोग आंदोलन में बैठे हुए थे और केंद्र की सरकार हमें आतंकवादी बता रही है, फंडिंग खालिस्तानी बता रही है, हम लोगों को हम अपने हक के लिए वहां बैठे हुए थे, 3 काले कानून जो हमारे लिए लादे गए थे, वो सब वॉकओवर। एक तो हमको भाजपा ने बहुत, मैं तो सीधा कहूंगा नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को इस स्थान पे, जो हमारी सीटें, हमारी सरकार तो बनती, मगर इतनी बड़े बहुमत से हम अगर आए हैं यहाँ पे, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की जो काला कानून की जो गलत नीतियां थी वो भी बहुत हमारा साथ दिया। जो यहाँ के किसान थे वो एकदम कब चुके थे और परेशान हो चुके थे, लाख के डंडा खाने के बाद। कह रहे हैं सलूजा जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भले ही पंजाब में जीत गई हो, लेकिन 5 साल उनके लिए बहुत चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है पंजाब, तो इतना आसान नहीं है जितना आसान आम आदमी पार्टी को लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये गुरु रामदास साहब जी की नगरी है, गुरुओं की नगरी है। हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है। उन्होंने सिर पे हाथ रख के अगर हमें इतनी सीटें दिलाई है तो हम 5 साल बहुत मक्खन की तरह यहाँ उत्तर पंजाब के अंदर सरकार दिखाएंगे। जो दिल्ली में हम काम नहीं कर पाए तो हम पंजाब में करके दिखाएंगे। लोगों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। इसके बाद ये दर ब दर, चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे राजस्थान चुनाव हो, अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां आम आदमी पार्टी परचम लहराएगी अपने इस काम के बल पर। जयेश जी, यानी कि अन्य राज्यों में भी आपकी और भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ाने के लिए अब आम आदमी पार्टी एंट्री लेने वाली है। बिल्कुल, उनको इस समय देखिए, ये तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जी बताएं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है आम आदमी पार्टी का कि वह किसी भी राज्य में चुनाव लड़े। परंतु बात जो है, मैं साथी प्रवक्ता जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमने जो है हर जगह पर शराब की दुकान है पंजाब में। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दिल्ली में आपकी सरकार थी, आपने दिल्ली में आखिर क्या किया? दिल्ली में भी तो बंगला साहिब गुरुद्वारा है जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे मतलब प्रभावी क्षेत्र है और वहां पर पर्यटन भी काफी रहता है। तो वहां पर ही आसपास जो है बंगला साहिब गुरुद्वारे के ही आसपास शराब के ठेके, उनको आपने रुकवाने के लिए क्या किया? दूसरी बात, दिल्ली में इतनी सस्ती शराब मिलती है, इतनी
इतनी सस्ती शराब मिलती है कि इर्द गिर्द जितने भी राज्य हैं वहां से शराब की तस्करी जो है दिल्ली में सबसे ज्यादा होती है। तो दिल्ली को तो इन्होंने शराब का अड्डा बना के रखा है। और अब ये बात करते हैं पंजाब की, ये कह रहे हैं कि हम शराब जो है वहां पर कम करेंगे, शराब पे प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये जो है दोगला रवैया है। इन्होंने जब दिल्ली में भाषण देते हैं केजरीवाल जी, तब पंजाब के बारे में बोलते हैं कि पंजाब के जो किसान है वो फसल जला देते हैं, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण होता है। और जब पंजाब जाकर भाषण देते हैं तब कहते हैं कि मैं पंजाब के किसानों के लिए बदलाव लाऊंगा, किसानों की आय जो है मैं बढ़वाऊंगा और इस प्रकार की नीतियां लाऊंगा। तो ये जो दोगला रवैया है, पंजाब की जनता जो है इन्हें 5 साल दिए हैं, अब इन्हें 5 साल में अच्छे से जांचेगी, परखेगी। और जैसा कि आपने खुद ने कहा कि ये लोग सरकार में आ गए हैं, सत्ता में आना, जीत दर्ज कराना कोई बड़ी बात नहीं होती, उपलब्धि प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती, परंतु उपलब्धि को बनाए रखना एक बड़ी बात होती है। तो आज इन्हें जो जीत मिली है, जो जनता का आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छी बात है। जनता ने कुछ सोच समझ के यह फैसला लिया होगा, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल में यह क्या जनता का विश्वास जो है, जिस हिसाब से जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है, क्या यह उनके विश्वास पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सलूजा जी, शराब के ठेकों पर तो आपका जवाब लेंगे ही, मैं अपना भी एक सवाल ऐड कर देती हूँ। अब आप ये तो बताएं सर, पंजाब में जब पराली जलेगी तो दिल्ली वाले किसे कोसेंगे, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर? बिल्कुल, देखिए, प्रवक्ता जो कांग्रेस के थे इनकी चिंता जायज है। ये कर कुछ पाए नहीं, लोगों ने इनको दिया था, इनको अच्छे मत के साथ पिछली बार हमको विपक्ष में बैठाया, इनको सत्ता पे बैठाया। ये चाहते तो पंजाब की सूरत बदल सकते थे, मगर इनका दूल्हा ही भाग गया, नया दूल्हा आया, वो भी 2 जगह से भी हार गया। अब मैं बता दूं कि आपने कहा कि पराली जलने वाली बात, तो कभी भी आप किसी भी हमारे नेता की ये बता दें कि किसान जिम्मेवार है पंजाब के, कभी भी हम लोगों ने नहीं कहा कि किसान जिम्मेवार है। कहीं की भी व्यवस्था अगर खराब करती है वो सरकार करती है, किसानों को क्या लेना देना। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं तुरंत चुप हो गया। आप अपने समय पर दिल्ली की जनता से क्या क्या कहते सर, हैं? आप अपने समय पर बोल लीजिएगा सर, प्लीज। जब प्रदूषण पर प्रश्न पूछा जाता है तो पंजाब, हरियाणा, दूसरे राज्यों पर वो अपना जो है। अब तो आप तो पूरे नकारे गए हर जगह से। कांग्रेस को तो कोई पूछता नहीं, वोट कटवा पार्टी की खत्म हो चुकी है। अब मेरी सुन लीजिए, कभी भी अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया जी हो, भगवंत मान हो, या हमारा कोई कार्यकर्ता, या मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसमें किसान जिम्मेवार है, इसमें सरकार जिम्मेवार है। किसान की क्या गलती है भाई? किसान अगर अपने खेत में यही काम करता रहेगा तो हमने क्यों नहीं दिल्ली में हमने करके दिया? दिल्ली में हम लोगों ने ऐसा घोल तैयार किया जिसे किसान अपने खेतों में डालता है, वो 20 दिन के अंदर वो जो पराली होती है वो एक तरह से खाद में बदल जाती है। हमने वो तब भी कहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह से, हमसे आप लो, हम आपको वो रसायन देते हैं, मुफ्त रसायन देते हैं, आप पंजाब के किसानों को पहुंचाए। आपने तो कहा हमने बड़ी बड़ी मशीनें दे दी, मगर मशीनों का इतना किराया आपने दे दिया कि पंजाब का जो छोटा किसान है वो बेचारा नहीं ले पाया। तो हम लोगों ने कभी किसानों को दोष नहीं दिया, हम लोग जो सरकार चला रही है, सरकार का काम होता है व्यवस्था पैदा करना, किसान का काम नहीं होता। मगर इन्होंने किसानों को दोषी बनाया, किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया, किसानों को 3 जो काले कानून थे उस पे उनकी हालत पे छोड़ दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कितनी बार दिल्ली में गए और कितनी बार उन्होंने किसानों के बीच में जाके कहा, वो तो किसान नेता थे ना, किसान पूरे देश के अंदर किसान यहाँ अनाज पैदा करके सबको देता है, यही धरती को चीर के यही के गेहूं पूरे देश पूरा विश्व में जाता है। तो इन्होंने कितना कर दिया? अरविंद केजरीवाल लगातार किसान की वहाँ सेवा में पड़ा रहा, वो टॉयलेट वहाँ देखता रहा, लोगों को लंगर दिलाता रहा, लोगों को पानी पिलाता रहा। उसी का नतीजा जो हम आज 92 सीटें 93 सीटें यहाँ पंजाब के अंदर ला पाए हैं। वो शराब के ठेके के बारे में भी कह रहे हैं सलूजा जी, श्री बंगला साहिब के पास कोई शराब का ठेका वो बता रहे हैं जहाँ से तस्करी हो रही है पूरे दिल्ली में। मैं उस पर भी आ जाऊँ। दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार थी तो 452 वहाँ ठेके, 462 ठेका हुआ करते थे। आज की डेट में 450 वहाँ ठेके हैं। हम लोगों ने जहाँ पे भी पूरा मोहल्ले, बाकी हर जगह बोर्ड लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने कि आपको लगे कि हमारे मोहल्ले में ये ठेके नहीं होने चाहिए, अगर लोग वहाँ पे फोन करते हैं तो वो ठेके वहाँ से हटा दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी इन पे भरोसा नहीं करती, आपको पंजाब में मिलेगा 3 तखत हमारे पंजाब में आते हैं, तीनों तखत के अंदर आपको ड्राई मिलेगा, यहाँ नशा नहीं मिलेगा, यहाँ मीट मांस नहीं मिलेगा, सब शहर के बात करा जाएगा। निवेदन में आपसे यही करना चाहूंगा कि जो दिल्ली की शराब के आपके जो रेट है 16 दूसरे राज्यों से आप एक बार उसकी तुलना करिएगा, आपको खुद ब खुद जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में जो शराब है वह कितनी सस्ती है। दिल्ली की जो सरकार है वो यही चाहती है कि जनता शराब पिए और मस्त रहे, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता जो है, जनता के साथ क्या हो रहा है, जनता जो है शराब पी करके जो। अच्छा चलिए एक एक करके बात करेंगे, दोनों मेहमानों से मेरी अपील है, एक एक करके बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयेश जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं सलूजा जी का रुख करूंगी। देखिए, मेरा यही मानना है कि दोगला रवैया जो है आम आदमी पार्टी जो है वह उनका एक नैतिक सिद्धांत और एक राजनीतिक हथियार बन गया है। क्योंकि जिस राज्य में भी ये लोग जाते हैं, यह लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। पंजाब में गए तो इन्होंने बोला कि हमने दिल्ली में ये परिवर्तन कर दिया, इस प्रकार से दिल्ली को हमने खुशहाल बना दिया है, और सारी चीजें इन्होंने सारे वादे किए। परंतु जब यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आते हैं, तब यही दूसरे राज्यों पर जो है अब बात करने लगते हैं और ये कहते हैं कि पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने जो है फसल जलाई है और इसके कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, और पंजाब जो है, पंजाब की जो सरकार है वह वहां पर ठेके ज्यादा हैं, वहां पर शराब जो है वो बिल्कुल बिक रही है, तो इस कारण से जो है पंजाब खुशहाल नहीं है। और पर दिल्ली में ऐसे कोई भी चीज लागू नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली में तो लगातार जो है वो शराब के ठेके बढ़ते जा रहे हैं। शराब को बेचना जो है सरकार ने एक धंधा बना लिया है कि किस प्रकार से ज्यादा लोग शराब पिएं, किस प्रकार से ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिले, किस प्रकार से ज्यादा लोग जो है शराब के नशे में ही धुत रहे, उनका विवेक ही जो है वह नहीं काम करे। इस प्रकार की जो आम आदमी पार्टी की नीति है, यह जनता इससे वाकिफ है। परंतु अब बात यह है कि आज पंजाब की जो जनता है उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है। बिल्कुल, मैं इस हमें यह स्वीकार करने में बिल्कुल कोई हिचक नहीं है कि जनादेश जो है वो सर्वोपरि है और आम आदमी पार्टी अब सरकार चलाएगी, उन्हें पूर्ण बहुमत मिली है। परंतु काम की बात यही है कि किस प्रकार से ये लोग सरकार चलाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल जो है, क्या अभी भी यह दोगला रवैया अपनाएंगे? जब वो पंजाब में भाषण देंगे तब पंजाब के हित की बात करेंगे, और जब दिल्ली में भाषण देंगे तब पंजाब को ही कोसेंगे। अब किस प्रकार से यह आगे सरकार चलाएंगे, यह एक महत्वपूर्ण रहेगा। और दूसरे राज्यों की यदि बात करें तो यह तो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, कहीं से भी चुनाव लड़ें। परंतु पंजाब में इन्होंने जीत दर्ज कराई है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये दूसरे राज्यों में भी इन्होंने चुनाव लड़े, और चाहे वह गोवा हो, मणिपुर हो, हर जगह पर इन्होंने कोशिश करी कि किसी ना किसी प्रकार से हम सत्ता प्राप्त करें और सत्ता का सुख उठाएं। परंतु जनता ने, वहां की जनता जो है, उन्होंने भी जो है यह सब कुछ सोच समझ कर ही अपना मत का उपयोग किया। तो अगर ये दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल लड़ें, परंतु जनता जो है इन्हें बता देगी कि ये कहाँ तक सीमित है। चलिए, प्रीतपाल सलूजा जी बताइए। पल्लवी जी, हमारी पार्टी अभी 8 साल की हुई है। एक बच्चा, 8 साल की उम्र का बच्चा जो होता है बड़ो अबोध होता है। उसके बाद ही हम लोगों ने बहुत इंटेलिजेंसी से काम किया। दिल्ली के अंदर सरकार 3 बार बना चुके हैं, कांग्रेस हमारा कुछ नहीं कर पाई, राहुल बाबा कुछ नहीं कर पाए, सोनिया जी कुछ नहीं कर पाई। अब पंजाब में भी आए और पंजाब में भी उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने बहुत भटकाने का काम किया। चन्नी ने 2500 वादे किए, लोगों के बिजली बिल माफ करने की बात कही, लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा नहीं, हमें दिल्ली मॉडल चाहिए, जो दिल्ली के अंदर हमने काम किया। और ये चिंता करना छोड़ दे कांग्रेस की, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी की चिंता करना छोड़ दे, हम पर अपना भीतर घात पे देखे उनके साथ क्या हो रहा। पंजाब के अंदर क्या हुआ था इनके साथ, इनके संगठन के साथ क्या हुआ था। कल इनके वहाँ सुप्रीमो बहुत बड़े वो भी करने वाले, चुनने वाले अपने नेता को, उस पर देखे सही नेता चुन के आए। मैं बहुत उम्मीद करूंगा, 125 साल पुरानी पार्टी है ये कांग्रेस और 100 साल पुरानी अकाली है। दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे और यहाँ की जनता ने दिया। हमको इसका अहंकार नहीं है। हम गुरु रामदास जी महाराज जी की बहुत ऋणी है कि उन्होंने हम लोग को यहाँ पे मौका दिया और पंजाब के लोगों ने मौका दिया। सब शर्माते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमको पंजाब के अंदर मिली है। 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब के अंदर। इन्होंने क्या काम ऐसा कर दिया कि 3 लाख करोड़ का कर्जा आज पंजाब के ऊपर है। माँ के पेट में अगर बच्चा है वो भी कर्ज के दायरे में आ रहा है इस समय पंजाब का। हम लोग बहुत बड़ी चुनौती अपने सर पे लेके आए हैं और हम लोग जल्दी करके दिखाएंगे। हमने पहले बार में कहा था कि नजीर पैदा करेंगे। हम लोग पंजाब को नया पंजाब बनाएंगे। यहीं से हम लोग जीत का परचम और दूसरे प्रदेशों में भी कटौतियां शुरू हो गई हैं क्या प्रीतपाल सलूजा जी? मुख्यमंत्री बनने से पहले ही भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया, पूर्व मंत्रियों की सिक्योरिटी वापस ले लिया है। लगभग 300 से 70 के करीब पुलिस के जवान और कमांडोज को सुरक्षा से हटाया गया है। तो इस तरीके से अब छोटी छोटी बचत शुरू कर रही है भगवंत मान सरकार। जरूरत क्या है? पुलिस किसके लिए होती है? पुलिस जनता के लिए होती है। और जो विधायक होती है, सांसद, वो तो सेवक होते, उनको काहे का डर? वो तो सेवा करने आए, उनको सिक्योरिटी की जरूरत हमारी जनता को है, हमारे लोगों को है, हमारे व्यापारियों को है, हमारी माताओं बहनों को है। तो पुलिस प्रशासन की ये बहुत बड़ी, उन्होंने अभी तो कहा है इस बात को। कई स्टेप आपको दिखे। बरगाड़ी कांड जो हुआ था,
सॉरी, जिसमें मासूमों पे गोलियां चलाई गई, जो निहत्थे बैठे हुए थे वाहिगुरु 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 का सिमरन कर रहे थे, उन पे गोलियां चलाई गई। तब इनको समझ में नहीं आया था। वो ये सब सारी जांचें होंगी। अब कुंवर प्रताप सिंह जी यहाँ के एक अच्छे पद पे बैठेंगे, मंत्री बनेंगे, जिन्होंने 3 साल लगातार इस पर जांचें की है। इसमें कांग्रेस के नेताओं का भी नाम है, इसमें अकाली दल नेताओं का भी नाम था, इसमें कई आरएसएस जो भाजपा के नेताओं का भी नाम है। जल्द सब आप जनता के बीच में आएगा। पंजाब को हम लोग ऊपर वाले की कृपा से, पंजाब की जनता के सहयोग से पंजाब को अव्वल बनाएंगे। देश के अंदर जो जिस नाम से ये पंजाब जाना जाता था, हरित प्रदेश के नाम से, वो जल्दी बना के दिखाएंगे। और अन्य प्रदेशों में भी हम पैर पसारेंगे। वहाँ की जनता हमें स्वयं बुलाएगी कि आप आओ, हमारे प्रदेश को भी सुधारो। आम आदमी पार्टी वो काम करेगी। कांग्रेस अब भी चिंता करे, कांग्रेस अब पूरी तरह से साफ होगी, कहीं नाम नहीं का। जयेश गुरनानी जी, अभी मुझे लग रहा है सलूजा जी की बातों से कि कई पुराने केस अब खुलने के लिए बैठे हुए हैं, यानी कि कई पुराने केस खोले जाएंगे अब। देखिए, अब पूर्वाग्रह की राजनीति अगर करनी है किसी को, तो कोई उसमें रोकने का कोई रोक टोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी यही रवैया है। भाई, कोई केस खोलने वाली बात नहीं है, केस बनाए जाएंगे, आप यह कहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो इस प्रकार का कोई उनके किसी भी नेता ने इस प्रकार का तो कोई हरकत करी नहीं है कि उन्हें किसी भी सीबीआई, ईडी या फिर पुलिस की जो भी अथॉरिटीज हैं उनका किससे भय हो। परंतु केस अगर बनाए जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी इसका जरूर विरोध करेगी। और पूर्वाग्रह की राजनीति है। अब सत्ता में आए हैं तो सत्ता का उपयोग तो ठीक है, परंतु दुरुपयोग कितना करती है आम आदमी पार्टी, यह देखने वाला रहेगा। बताइए प्रीतपाल सलूजा जी, मैं जो जानना चाह रही हूँ कि कई ऐसे मामले हैं जिन्हें अब आप खोलेंगे, क्योंकि आपने दिल्ली में भी कहा था कि भ्रष्टाचार के मसलों को हम खोलेंगे और कई नेता जेल के पीछे होंगे। अब वहाँ तो आपके पास पूरी सरकार नहीं थी, पूरी पावर नहीं थी, पंजाब में कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पहली जो कलम चलेगी हमारी, तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने की चलेगी। दूसरी जो चलेगी वो नौजवानों को नौकरियां देने की चलेगी। आम आदमी पार्टी स्टेप बाय स्टेप चलेगी। दिल्ली के अंदर हमारे पास हमारी पुलिस नहीं थी। अगर शीला दीक्षित की तरह एसीपी हमारे पास होती तो हम दिल्ली में भी उन जो भ्रष्टाचारी जो थे उनको जेल के अंदर डाल सकते थे। मगर पंजाब पुलिस हमारी है। जो पंजाब की प्रशासन शासन हमारे हाथ में होगा। जो लोगों ने पंजाब को जख्म दिए हैं, पंजाब को लूटने का काम किया है, पंजाब को बांटने का और काटने का काम किया है, उन सभी पे जांचें होंगी। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। मैं दरबार साहब में बैठ के आपको वचन दे रहा हूँ, आम आदमी पार्टी किसी की मुंह देखी नहीं करेगी। अगर वो गलत होगा तो वो जेल के संचों पे होगा। ये मान लीजिए, ये सरतिया बातें आपको बताऊंगा। अभी जो पंजाब में बिजली की दर है सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। अगर किसी के 300 से ज्यादा यूनिट बनते हैं तो किस दर से उन्हें बिल भेजा जाएगा? अभी जो दर है वही लागू रहेगी या इन दरों को बढ़ाया जाएगा? देखिए, पहले तो 300 यूनिट हम लोगों ने बिजली मुफ्त देने की बात कही है जी, जिसमें 73% जो हमारे पंजाब के वासी हैं, 3.25 करोड़ की आबादी हमारी यहाँ पे है, 73% जो पंजाब के वासी हैं वो 300 यूनिट के दायरे में आते हैं। हम लोगों ने बाकायदा इसकी जांच की थी कि कितने प्रतिशत लोगों को 300 यूनिट बिजली से फायदा होने वाला। उसके बाद की जो दरें होगी वो 300 यूनिट तक उनको वही मुफ्त मिलेगा। उसके बाद जो बिल आएगा वो 1 नंबर से चलेगा, ना कि 301 नंबर से चलेगा। 300 यूनिट तो हर व्यक्ति को फ्री मिलेगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। फिर उसके बाद अगर कोई बिजली इस्तेमाल करता है, अब चूंकि हमारे हाथ में भी पंजाब की कुर्सी आई नहीं है, अब इसकी जांच करेंगे। हम लोगों ने दिल्ली में भी कह दिया 1 रुपए यूनिट ऊपर से लगेगा। तो हम यहाँ पे भी पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब 5 नदियों के सुमेल का बना हुआ पंजाब है, यहाँ पे हमारे पास बिजली बनाने के बड़े बड़े यंत्र हैं, मगर सारा कब्जा जो कर दिया वो पिछली सरकारों की गलतियों से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। हम धीरे धीरे इसको अपने दायरे में लाएंगे और पहले जिसका हक होगा वो पंजाब के लोगों का हक होगा। यहाँ के पानी पे, यहाँ की बिजली पे जो हक है, पहला हक होगा वो पंजाब के लोगों का होगा, फिर देश के लोगों का होगा। आम आदमी पार्टी 2 आंखों से नहीं, 1 आंख से सबको देखेगी। जयेश गुरनानी जी, आपके यहाँ पर जो घमासान सत्ता में रहते हुए मचा था, वही घमासान सत्ता से जाने के बाद भी मचा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू पर आप ही की पार्टी के कई नेता कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, अब यह तो पार्टी का अंदरूनी मामला है कि जब हार की समीक्षा होगी तो हम पूरा एनालिसिस करेंगे। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं मानती हूँ सर, लेकिन आप कम से कम यहाँ बैठकर एडमिट तो कर सकते हैं कि इस तरह की बातें भरे मीडिया के सामने नहीं करनी चाहिए, भरे बाजार में घर की चीजें ना उछले तो बेहतर होगा।
देखिए मेरा इसको अगर इसको दो तरीके हैं देखने के, या तो पॉजिटिव रूप से भी देखा जा सकता है, सकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है, नेगेटिव रूप से भी देखा जा सकता है, नकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है। मेरा तो जो सकारात्मक रूप है वो यही है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर नेता खुल करके अपनी बात जो है वह सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से रख सकते हैं। बाकी आप किसी भी पार्टी में इस प्रकार का लोकतंत्र नहीं देखेंगे। तो यह तो लोकतंत्र की खूबी है कि कोई भी नेता जो है वह अपनी पार्टी की आलोचना हो या तारीफ हो खुले मन से कर सकता है। तो ये आलोचनाएं आपको ले डूब रही हैं सर, जरा देखिए संभल के, इतना भी सकारात्मक होने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को सोचना और समझना भी पड़ता है। फिलहाल दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।